कैसे हैं आप सब। तो आपका स्वागत है जीके स्टूड चैनल पर। यहाँ हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में, क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो जाके प्लीज़ देखिए उसको। और अगर देख लिए तो क्या क्वेश्चंस आते हैं सारे आपको? अगर आते हैं तो कमेंट में यस लिख के बताइए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के वीडियो का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे? एक तरीका है कि आपने 3 + 4/2 किया, दैट इज़ 7/2 इज इक्वल टू 3.5। मीन्स 3 और 4 के बीच में 3.5 एक नंबर आ गया। फिर आपने 3 और 3.5 के बीच में कैलकुलेट किया तो ये आएगा 6.5/2, दैट इज़ इक्वल टू 3.25। एंड फिर आपने 3.5 और 4 के बीच में कैलकुलेट किया, दैट इज़ 7.5/2, ये आएगा 3.75। तो इस तरीके से जो है हम दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर 3 आ चुके हैं, 3 के बाद 3.25, देन 3.5, देन 3.75। इस तरीके से आप आगे और भी निकाल सकते हैं। एक मेथड और है जो इजी रहता है थोड़ा सा। क्या करते हैं उसमें हम, आपको दे रखा है 3 एंड 4, आपने 10 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करी और नीचे भी कर दी 10 से मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करी और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दी। तो अब ये नंबर हो जाता है 30/10 और ये हो जाता है 40/10। इसके बीच में आप 6 नंबर लिख दीजिए, 31/10, 32/10, 33/10 एंड सो ऑन। तो ये जो 3.1 है, 3.2, 3.3, ऑल दीज आर दी रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, आपको फाइंड आउट करने हैं 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 के बीच में। तो 3/5 है एंड 4/5 है, इसके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। वही तरीका है, आपने 10 से मल्टीप्लाई करा ऊपर भी और 10 से मल्टीप्लाई करा नीचे भी। सिमिलरली आपने 10 से मल्टीप्लाई करा यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये हो गया 30/50 एंड दिस इज़ 40/50। इसके बीच में आप 5 नंबर लिख सकते हैं, 31/50, 32/50, 33/50 एंड सो ऑन। ये सभी जो हैं 3/5 एंड 4/5 के बीच में रेशनल नंबर। ठीक है, एक मेथड और है इसका। वो क्या कहता है, आपको निकालना है 3/5 एंड 4/5 के बीच में रेशनल नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर से भी अगर मल्टीप्लाई करें हम, माना कीजिए कि आप अगर यहाँ पर 4 से कर दो मल्टीप्लाई, चलो ऊपर नीचे, यहाँ भी आपने 4 से कर दी मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो ये आ जाता है कितना, 12/20 एंड दिस इज 16/20। तो उसके बीच में नंबर कौन सा है, 13, 14, 15। तो 13/20, 14/20, 15/20, ये भी इनके बीच में रेशनल नंबर है। या फिर अब आप इसके बीच में केवल 3 निकाल पा रहे हो, तो आप क्या करो, 3/5 और 4/5 दे रखा है तो आप 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 5 से मल्टीप्लाई किया मैंने ऊपर नीचे, तो ये आ गया कितना, 15/25 एंड 20/25। तो उसके बीच में आप लिख दीजिए, तो भी 4 ही आएंगे, 16, 17, 18 और 19। तो इस तरीके से जितने आपको चाहिए अकॉर्डिंगली देखकर उतने नंबर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, सेम नंबर से ऊपर भी और नीचे भी। तो आप जो है ऐसे निकाल सकते हो दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। अब आता है, आपको दिया है क्वेश्चन कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ, ये P/Q है, P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6 बार। 0.6 बार को हम मान लेंगे कि ये x है।
जिसके ऊपर बार होता है इसका मतलब है कि ये कि उस डिजिट का रिपीटिशन है, जिसके ऊपर बार होता है मतलब कि उस डिजिट का रिपीटिशन है, तो यहाँ पर 6 का रिपीटिशन है। तो डेसिमल के बाद जो रिपीटिशन है वो केवल एक डिजिट का है 6 का, तो हम जो है दोनों साइड में 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 10x इज़ इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करने की वजह से डेसिमल जो है एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा 6.666। ठीक है, क्योंकि रिपीटिशन है तो जो है डेसिमल के बाद आप 6 कितनी बार भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब जो है ये अगर फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और ये सेकंड इक्वेशन है, तो अब आप यहाँ पे 2 और 1 को आपस में माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10x माइनस एक्स इज़ 9x इज़ इक्वल टू, फिर डेसिमल के बाद जो फर्स्ट इक्वेशन में भी और सेकंड में भी सेम डिजिट्स हैं तो हो जाएंगे यहाँ पे कैंसिल आउट। क्या होगा, बचेगा 6 माइनस का 0 दैट इज़ 6, तो x इज़ इक्वल टू आ गया 6/9, तो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाती है दोस्तों 2/3। ये p/q की फॉर्म में x आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हो सकता है और क्लैरिटी आए कैसे करना है। आपको दे रखा है x इज़ इक्वल टू 0.47 एंड बार है केवल 7 के ऊपर, बार केवल 7 के ऊपर है, जिसके ऊपर बार होता है वही डिजिट रिपीट होती है। इसका मतलब है कि आपको x दे रखा है कितना, यहाँ पर 0.4777 एंड सो ऑन, ये तो मतलब हो गया। चलिए, तो अगर आपको ये दे रखा है, अब यहाँ पर क्या करना होता है, हमें डेसिमल को पहले उस प्लेस पर लेके आना होता है जिसके बाद रिपीटिशन स्टार्ट हुआ है। हमें डेसिमल को उस प्लेस पर लेके आना होता है जिसके बाद रिपीटिशन स्टार्ट हुआ है। तो डेसिमल के बाद 4 है, फिर 7 आ गया और 7 रिपीट हो रहा है, तो मतलब पहले डेसिमल को 4 के बाद लेके आओ, तो 4 इज़ अ 1 डिजिट, तो मैंने यहाँ पर 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो बन जाती है क्वेश्चन क्या मेरे पास 10x इज़ इक्वल टू 4.7777। ठीक है, एक बार और सुनिए क्या कहा मैंने भाई, आपको नंबर दे रखा है x इज इक्वल टू 0.47 बार जिसके ऊपर होगा वही डिजिट रिपीट होगी, तो मतलब कि x दे रखा है 0.4777 एंड सो ऑन। डेसिमल को वहाँ लेके आना है हमें खींचकर जहाँ से रिपीटिशन स्टार्ट है। तो डेसिमल के बाद आप देखो 4 दे रखा है और 4 के बाद फिर 7 स्टार्ट है जहाँ रिपीटिशन है, तो हमें डेसिमल को एक प्लेस शिफ्ट करना पड़ेगा। एक प्लेस शिफ्ट करने का मतलब है कि हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने जो है इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 इंटू एक्स इज़ 10x इज़ इक्वल टू डेसिमल शिफ्ट हुआ तो 4.777 बार हो गया, रिपीटिशन हो गया। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है जैसे लास्ट क्वेश्चन का था वैसे बन गया। यहाँ पर डेसिमल के बाद 7 रिपीट है, एक ही डिजिट रिपीट है, तो मैंने दोबारा इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसको दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हो गया 100x इज़ इक्वल टू 47.7777 एंड सो। ठीक है, मैंने दोबारा 10 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रिपीट है, तो ये हो जाएगा 100x भाई 10 इंटू 10 इज़ 100 इज़ इक्वल टू डेसिमल एक आगे बढ़ेगा तो 47.7777 ऐसे हो जाएगा। अब आप यहाँ देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड ये है, डेसिमल के बाद जो है सेम ही डिजिट है, ऊपर भी जो है फर्स्ट इक्वेशन में भी 0.777 आ रहा है और सेकंड में भी 0.777 आ रहा है। तो अगर हम 2 माइनस का 1 कर देते हैं यहाँ पे, तो 100 माइनस 10 इज़ 90x। ठीक है, इज़ इक्वल टू 47 माइनस 4 दैट इज़ 43, तो x इज़ इक्वल टू आ जाता है 43/90। तो ये आपका आंसर है, ये p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, लास्ट पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का, हो सकता है और क्लैरिटी आपको आए। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जो है अगर दिक्कत है कमेंट करके बताइए, और अच्छी लग रही है वीडियो तो एक लाइक कर दीजिए, सपोर्ट मिलेगा मुझे इस चीज़ से। 0.001 बार क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 0.001 बार, मतलब कि बार 1 के ऊपर है, बार 1 के ऊपर है, मतलब कि डिजिट केवल एक ही रिपीट हो रही है दैट इज़ 1।
तो यहाँ पर x इज़ इक्वल टू, ये मिस प्रिंटिंग है थोड़ा, ये केवल 1 के ऊपर बार है ना। तो x इज़ इक्वल टू 0.00111 एंड सो ऑन, 0.001 एंड सो ऑन, इसका मतलब ये होगा। चलिए, तो क्या स्टेप था हमारा, डेसिमल को के बाद 0 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, 2 बार रिपीट हुआ, लेकिन फिर 1 आ गया। इसका मतलब है यहाँ पे 0 रिपीट नहीं हो रहे, यहाँ पर 1 रिपीट हो रहा है। 0 2 बार आके फिर रुक गया, उसके बाद 1 शुरू हुआ, लेकिन 1 रिपीट होता जा रहा है, बार भी 1 के ऊपर था, तो उसका मतलब रिपीटिशन 1 में है, 0 में नहीं है। तो हमें डेसिमल को 0 के बाद लेके आना पड़ेगा, मतलब 2 प्लेस बाद लेके आना पड़ेगा। डेसिमल को 2 प्लेस हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। 2 प्लेस शिफ्ट करने का मतलब है कि मुझे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 प्लेस शिफ्ट करने का मतलब है मुझे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 100x इज़ इक्वल टू, डेसिमल आगे बढ़ा तो ये हो गया 0.1111 एंड सो ऑन। अब आप देखिए डेसिमल के बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो गया, नहीं हो गया। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब जरा देखिए, इस इक्वेशन में रिपीटिशन केवल एक ही डिजिट का है, दैट इज़ 1, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेसिमल के बाद रिपीटिशन केवल एक ही डिजिट का है, इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 इंटू 10 इज़ 1000, तो ये 1000x हो गया। सिमिलरली डेसिमल जो एक आगे हो जाएगा, ये बन जाएगा 1.1111 एंड सो ऑन। ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। तो यहाँ पर हम 2 माइनस का 1 करेंगे, 2 माइनस का 1 करेंगे हम, तो क्या होगा, 1000 में से 100 गया, कितना हो गया, 900। 1000 में से 100 गया, ये 1000 था, इसमें से माइनस हुआ 100, तो कितना आ जाएगा, 900 इज़ इक्वल टू, डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स कैंसिल हो जाएंगी, तो 1 माइनस 0 इज़ 1। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से, x इज़ इक्वल टू 1/900, 1/900। ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि देखिए क्वेश्चन ये वाले समझ में आ रहे होंगे। एग्ज़ाम में दोस्तों ये क्वेश्चन एक आता ही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 4, इसके भी 5 पार्ट हैं। बता रहे हैं, क्लासीफाई करना है कि ये कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा इरेशनल। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि ये कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। ऐसे नंबर जिनको हम p और q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जिनके HCF मतलब कि जो है p और q के बीच में HCF जो है वो 1 हो। HCF p और q के बीच में 1 का मतलब होता है कि p और q के बीच में कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होना चाहिए, मतलब आपस में ये ना कटें। फॉर एग्ज़ाम्पल 2/4, 2/4 एक रेशनल नंबर है, बट क्या HCF 1 है, HCF 1 नहीं 2 है। उसको काटते हैं पहले, 2 1 2, 2 2 4, तो ये आ गया 1/2। अब क्या इनके बीच में 1 और 2 के बीच में HCF 1 है, यस 1 है, सही है। एग्जाम्पल और देखते हैं। आपको दिया मैंने कि p/q इज़ इक्वल टू 5/7। ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि p/q की फॉर्म में है। क्या इनके बीच में HCF 5 7 के बीच में HCF 1 है, हाँ जी 1 है HCF। HCF मतलब होता है कि जो कॉमन फैक्टर, इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 है, हाँ जी 1 है, तो इसलिए जो है ये एक रेशनल नंबर है। तो डेफिनेशन सिंपल होती है रेशनल नंबर की, क्या कि अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड हैविंग HCF कितना होगा, ऐसे p और q का, यहाँ पर HCF 1 आ जाएगा, उसको बोलते हैं हम रेशनल नंबर, इसको बोलते हैं हम रेशनल नंबर। चलिए अब इरेशनल क्या होता है भाई, जब रेशनल ये होता है तो जो रेशनल नहीं वो इरेशनल, जो रेशनल नहीं होता वो इरेशनल। इसका मतलब जो कि आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हो उसको बोलते हैं इरेशनल। तो अधिकतर जितने भी रूट के नंबर होते हैं, √3, √5, √7, दीज आर इरेशनल। इसके अलावा बहुत से ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिनके वैल्यूज़ जो हैं अगर डिवाइड करते हैं तो फिक्स वैल्यू नहीं आ पाती है। दैट जैसे एग्जांपल है पाई का वैल्यू वैसे तो 22/7 निकाला गया है, लेकिन पाई इज़ अ इरेशनल नंबर, क्योंकि जब आप 7 से डिवाइड करेंगे 22 को तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा।
जो डेसिमल्स जो होते हैं, डेसिमल नंबर जो होते हैं, जैसे माना 2.33445566 एंड सो ऑन, मतलब कि जो डेसिमल जो हैं टर्मिनेट नहीं हो रहे, ख़त्म नहीं हो रहे, चलते जा रहे हैं, उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एंड जो इस टाइप के नंबर्स होते हैं वो आपके इरेशनल में आते हैं, वो आपके इरेशनल में आते हैं। ठीक है, इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो जैसे मैंने बताया पीछे उस तरीके से, लेकिन ये अभी इरेशनल में आएंगे। ठीक है, जो डेसिमल टर्मिनेट हो जाते हैं, लाइक आपको दिया 2.3344, यहाँ ख़त्म हो गया, तो ये आपका रेशनल कहलाएगा। जो डेसिमल के, जिन नंबर्स में डेसिमल के बाद डिजिट फिक्स होती हैं, रिपीटिशन नहीं होता है, तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं कि वो रेशनल नंबर हैं। अब हमें करना है फाइंड आउट कि इसमें कौन रेशनल कौन इरेशनल है। √23 क्या इसका रूट पॉसिबल है निकालना? नहीं, ये एक इरेशनल नंबर है। √225 ये किसका रूट है भाई? 225 का रूट क्या होता है? सॉरी, तो 225 का रूट होता है 15। तो √225 जो है तो रूट के अंदर, बट इसका रूट हम निकाल सकते हैं। 225 जो है तो स्क्वायर रूट के अंदर, बट द रूट ऑफ 225 इज़ नोन टू अस, दैट्स वाई जो रूट है इसका वो 15 है, दैट्स वाई इट इज़ अ रेशनल नंबर। क्या है ये? एक रेशनल नंबर है। 0.3796, तो 3796 की बात हो रही है, तो भाई ये एक डेसिमल है जो कि टर्मिनेटिंग है, दैट्स वाई इट इज़ रेशनल। 7.478478 एंड सो ऑन, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये हो गया इरेशनल। बात समझ में आ रही है? 1.10100100001 एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट इज इट? इट इज़ इरेशनल। तो समझ में आया? जिसके रूट निकाल सकते हैं वो रेशनल बन जाते हैं, जिनके जो रूट में ही रहते हैं वो आपके होते हैं रेशनल। जिनके रूट नहीं मालूम हमें, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं मालूम हमें, तो वो होते हैं इरेशनल। जो डेसिमल टर्मिनेट कर जाते हैं वो रेशनल, जो टर्मिनेट नहीं करते हैं वो इरेशनल। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे दे रखा है आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन तो नहीं है कुछ भी, इसमें क्लासीफाई ही करना है कि जो है कि नंबर्स कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। ठीक है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो करने के बाद बताना है कि जो कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। यहाँ तो सिंपल 2 माइनस का √5 है। ठीक है जी, तो 2 माइनस का √5 सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते हम। अब आपके माइंड में आ रहा होगा भाई ये तो हो गया रेशनल और ये हो गया इरेशनल। दोस्तों रूल ये कहता है कि अगर रेशनल है, रेशनल के अगर साथ में इरेशनल आ गया, किसी भी फॉर्म में आ गया, चाहे वो प्लस में आ गया इरेशनल, चाहे रेशनल के साथ जो है इरेशनल माइनस में आ गया, या रेशनल के साथ इरेशनल जो है मल्टीप्लाई में आ गया, या रेशनल के साथ इरेशनल जो है वो डिवीजन में आ गया, तो ये नंबर पूरा क्या बन जाता है? ये पूरा ही इरेशनल बन जाता है। एक बार और सुन लीजिएगा कहा मैंने आपसे, मैंने कहा कि नंबर अगर एक रेशनल है और दूसरा है इरेशनल, वो इरेशनल नंबर पहले प्लस में है, तो ये बन जाएगा इरेशनल। रेशनल के साथ कोई नंबर नेगेटिव में है तो बन जाएगा इरेशनल। रेशनल के साथ कोई रेशनल नंबर मल्टीप्लाई में है तो बन जाएगा इरेशनल। और रेशनल के साथ कोई इरेशनल नंबर अगर डिवीजन में है तो भी बन जाएगा ये इरेशनल। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं। आपको दिया यहाँ पर 2 माइनस √5, भाई ये रेशनल है ये इरेशनल, क्या हो जाएगा? ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। आपको दिया नेक्स्ट इज 3 प्लस √23 माइनस का √23, तो ये कट जाएगा आपस में, आंसर 3 आया। 3 क्या है? रेशनल है इरेशनल है? तो ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं। आपको दिया 2√7 डिवाइड में 7√7, तो ये कट जाएगा आपस में, क्या आंसर आ रहा है? 2/7, तो ये एक रेशनल है इरेशनल है? रेशनल है। ठीक है, आपको दिया 1/√2
जब भी रूट नीचे आएगा तो पहला हमारा काम होता है इसको रेशनलाइज करना। कैसे करते हैं रेशनलाइज की? सेम रूट नीचे रूट 2 है तो रूट 2 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो जाएगा √2/2। फिर √2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऊपर क्या आएगा? 1 × √2 आ जाएगा। तो क्या ये इरेशनल है? रेशनल है। तो ये एक इरेशनल है, क्योंकि इरेशनल अपॉन रेशनल इज इरेशनल। इरेशनल किसी भी फॉर्म में अटैच हो जाए, ठीक है, तो वो पूरे नंबर को क्या बना देता है? इरेशनल बना देता है। 2 × पाई, भाई 2 तो रेशनल है बट पाई इज इरेशनल, तो क्या हो जाएगा पूरा नंबर? ये इट बिकम्स इरेशनल। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज के लिए ये क्वेश्चंस थे। इसमें अगर कोई डाउट हो, अगर मैंने कोई क्वेश्चन गलत समझा दिया हो तो कृपया करके मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई अगर आपको परेशानी है या कोई क्वेश्चन ऐसा पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। नंबर है मेरा 7417106838। आप इस नंबर पे अगर व्हाट्सअप करेंगे तो क्वेश्चन लिख के भेजेंगे। बस आपको ये लिखना है कि देखिए सर, आई हैव सीन योर वीडियो ऑन यूट्यूब, काइंडली हेल्प रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। जब आप ये लिख के भेज दोगे तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको व्हाट्सअप कर दूँगा, ठीक है। तो और एक और आपसे सपोर्ट चाहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो लोग आपके मित्र हैं जो कहीं ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो चाहते हैं फ्री में वीडियो देखना, तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।